बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों की उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स। नेशनल थॉट्स की खास पहल बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। आज के खास कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं विजय प्रकाश जैन जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। कोरोना महामारी के दौरान जो समस्याएं व्यापारियों के सामने आई है, उस पर आपका जो संगठन है वो क्या कार्य कर रहा है और किस तरह से व्यापारियों को राहत देने जा रहा है। जी, भारत के 7 करोड़ व्यापारियों का सर्वोच्च 40 वर्ष प्राचीन संगठन भारतीय खुदरा व्यापारी से लेकर थोक व्यापारी तक और लघु उद्यमी तक को एकता के सूत्र में पिरोकर देश की सरकार व देश की 130 करोड़ जनता के समक्ष आकर अपनी बातें रखता है। अपनी सेवा जो कर रहा है, वितरण की व्यवस्था 130 करोड़ उपभोक्ताओं तक एक सुबह की चाय से लेकर शाम रात के भोजन तक की व्यवस्था करता है। देश की सरकारों को 50 से लेकर 60% का राजस्व का योगदान देता है। इसके अतिरिक्त कृषि के पश्चात व्यापारी वर्ग में सबसे ज्यादा लगभग 60 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। ये संगठन भारत की आज़ादी के पश्चात व्यापारियों को एक होकर भारत सरकार के समक्ष अपनी बातें, अपनी कठिनाइयां और देश के अर्थव्यवस्था के विकास की प्रक्रिया को मजबूत करने में संलग्न है। साथियों, आप सब जानते ही हैं कि जिस तरह से पिछले 1.5 वर्ष के अंदर कोरोना महामारी ने सारे व्यापार की वितरण की व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया है, गहरा आघात पहुंचा है, हर नागरिक परेशान है। इसके अनुरूप भारत के व्यापारियों के लिए कोरोना के अनुपालन में उनकी दुकानें और व्यावसायिक और औद्योगिक संगठनों के बंद कर दिए गए और लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसका प्रभाव देश की जनता से लेकर सभी वर्गों पर पड़ा है। हमने ये सोचा है कि हमको कोरोना के साथ जीना है, लड़ना है और कोरोना से लड़ना भी है। साथियों, हर वर्ष भारत के ये 7 करोड़ व्यापारी भारतीय उद्योग व्यापार के संगठन में माननीय श्याम बिहारी मिश्रा जी, माननीय स्वर्गीय श्री मनोहर कुमार जी के नेतृत्व में प्रति वर्ष 9 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पर एक बड़ा वृहद आयोजन कर भारत भर के कोने कोने से व्यापारी भाई आते हैं, जिसमें 1,500 से लेके 3,000 तक की संख्या में सम्मिलित होते हैं। साथियों, कोरोना के फलस्वरूप ऐसे सम्मेलन और गोष्ठियों पर पाबंदी लग रही है, व्यवहारिक नहीं रह गया। अतः हमने गत वर्ष वेबिनार का एक आयोजन किया, जिसके अंदर 4 लाख व्यापारियों ने सहभागिता की। उसके अंदर हमारे के नितिन गडकरी, जो तत्कालीन लघु उद्योग MSME के मंत्री थे, इसके अलावा पीयूष गोयल जी देश के वाणिज्य उद्योग और रेल मंत्री थे। उन्होंने 1-1 घंटे तक व्यापारी वर्ग को संबोधित किया, हमारी बातें सुनी, हमारी GST के परिहत, आयकर के परिहत और जितने भी खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है जो कि हमको व्यवहार करना पड़ता है, पालन करना पड़ता है, उनके बारे में हमने अपनी समस्या रखी और भारत सरकार किस प्रकार से उनको सॉल्व करने में लगी हुई है, उसका उन दोनों मंत्रियों ने हमारे को व्याख्यात किया। साथियों, इससे पूर्व भी हमारे बीच माननीय राजनाथ सिंह जी, अब वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री हैं, वो भी हमारे बैठकों में आ चुके हैं। इसके अलावा मनसुख भाई मांडविया जो अभी भी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, वो भी हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो दिल्ली के MP भी हैं, वो भी हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं। इस प्रकार हम अपनी बातें भारत सरकार के समक्ष रखते आ रहे हैं
हम एक सेतु का काम कर रहे हैं भारत के 130 करोड़ जनता और भारत सरकार के बीच में। इसी प्रकार इस साल भी हमने करीबन 6 मंत्रियों को आमंत्रित किया है, जिनमें माननीय कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य उद्योग मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी, नितिन गडकरी और इसके अलावा भानु प्रताप सिंह जो MSME के राज्य मंत्री हैं, उनके वो भी हमने आमंत्रित किया है। देखिए, उनका हमको मार्गदर्शन रहेगा। हमारी बात हम लगातार अपने संसद से लेके सड़क तक भारत सरकार के समक्ष रख रहे हैं और उनका एक सुखद ये बात है कि उनका एक रास्ता भी बन रहा है। आपको मालूम होगा कि गत 2 जुलाई को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने खाद्य व्यापारियों की खाद्य उपभोक्ताओं की बात को देखते हुए दालों के स्टॉक सीमा के ऊपर अंकुश लगाया था। उसके पश्चात हमने 16 जुलाई को दाल व्यापारियों की और दाल मिलर्स की एक बड़ा भारी प्रदर्शन कर हमने उनकी मांग को सामने रखते हुए अपनी बंदी का ऐलान किया था, जो सफल रहा और अंततः माननीय पीयूष गोयल जी ने हमारी बात सुनी और वो स्टॉक सीमा में राहत दी गई और हम ग्राहक तक अपने दालों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं आप सबका भी आभार प्रकट करूंगा, गौड़ साहब का भी आभार प्रकट करूंगा। आपने इस संगोष्ठी में एक बार फिर हमारे को याद किया है और अब वेबिनार के माध्यम से हम 9 अगस्त को करीबन 10:30 बजे से लेके 1 बजे तक अपनी बातें रखेंगे। लाखों व्यापारी इसमें सम्मिलित होंगे। वहीं जैसा कि मैंने बताया, भारत के वरिष्ठ मंत्रीगण इसमें सम्मिलित होंगे और भारत सरकार की ओर से अपना पक्ष रखते हुए हमारा मार्गदर्शन करेंगे। यही कार्यक्रम हमने एक बार फिर सुनिश्चित किया है। धन्यवाद। जैन साहब, इस बार जो वेबिनार किया जाएगा, जिसमें पहले भी 27 राज्यों के सभी पदाधिकारी एकत्रित हुए हैं और इस बार भी कई राज्य से लोग जुड़ेंगे, इसमें मुख्य एजेंडा क्या होगा इस बार? मुख्य एजेंडा यही होगा कि भारत सरकार को कोरोना महामारी के चलते हुए जो व्यापार पर आघात हुआ है, व्यापार छिन्न भिन्न हो गया है, हम लोगों की पूंजी तक खत्म हो गई है और हम अपने व्यापार को कार्य रूप देने में बड़ी तकलीफ पा रहे हैं। तो भारत का सरकार से निवेदन है कि पर्याप्त मात्रा में हमें अपना व्यापार चलाने के लिए पूंजी उड़ाई जाए। इसके अलावा जो अनेक जानें हमारे व्यापारियों की गई हैं कोरोना महामारी के थ्रू, उनको कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए ताकि उनके परिवार, उनके विरासत के लोग उस व्यापार को दोबारा से पुनर्गठित करके और भारत की करोड़ों नागरिकों की सेवा में दोबारा संलग्न हो सके, अपना परिवार चला सके, अपना व्यापार चला सकेंगे। आप मानिए, जैसा आपने कहा कि 27 राज्यों के व्यापारी प्रतिनिधि, शीर्ष पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। नहीं, हम करीबन 36 प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारी इसमें अंदर भाग लेने वाले हैं। बड़े उत्साह से ये खुला मंथन होगा। ये अपनी बात में एक छोटे से छोटा व्यापारी जो गांव की पगडंडी पर बैठा हुआ व्यापार कर रहा है, शहरों की बीचों में बैठा हुआ अपना योगदान दे रहा है, वो सब मंथन करते हुए अपनी पीड़ा भारत सरकार के मंत्रियों के समक्ष रखेंगे और मंथन करके एक आगे का 1 साल का रोड मैप तैयार करेंगे। हमारा आगे चल के ये भी विचार है कि आपने ये कहा कि भी भारत सरकार नहीं सुन रही है, हम भारत सरकार को सुनाने का, अपनी बात रखने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पिछले 21 मार्च को हमारी एक राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी। उसके अंदर हमने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि हम देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से कलकत्ते तक हम जनता के बीच में जाएंगे, एक भारत व्यापार एकता का आयोजन करेंगे और एक उसको जन आंदोलन बनाएंगे। हम जनता के बीच में जाके उसकी सेवा को अच्छे से अच्छा उत्तरोत्तर सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। माननीय श्याम बिहारी मिश्र जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है, माननीय मनोहर लाल कुमार जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। उनकी परिपाटी के अनुरूप हम सखड़ होके और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और इसमें संलग्न रहेंगे। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है। यह कार्यक्रम व्यापारियों के उन समस्याओं की आवाज है। व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की
आवाज है। बोल व्यापारी बोल, सरकार अपनी है।